अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने रीड किया था गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। क्या पता है चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 10th का है। तो जब गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स की हमने बात की थी तो उसके अंदर एक मेन बात हमने की थी स्टोमेटा की। स्टोमेटा के बाद लेंटिसल की बात की थी। स्टोमेटा जहाँ से गैस एक्सचेंज अकर होता है, लोअर सरफेस ऑफ प्लांट पे होता है स्टोमेटा, जहाँ से गैस एक्सचेंज हो गया। इसके बाद लेंटिसल थी जो कि बार्क, जो सख्त लकड़ियाँ होती हैं दरख्त, तो उनके जो बार्स वगैरह में होती है उन्हें लेंटिसल कहते हैं, क्योंकि उनके जब लीव्स वगैरह नहीं तो जो नीचे तना होता है स्टेम वगैरह, उनमें भी गैस एक्सचेंज होती है। तो ऊपर तो लीव्स में स्टोमेटा हो गया, जो नीचे तने वगैरह थे उनमें लेंटिसल होती है। इसी साथ डे टाइम्स में फोटोसिंथेसिस का क्या रोल होता है, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का क्या रोल होता है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का रोल में मैंने बताया था कि जिस तरह का फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, सॉरी ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। और डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन बायो रिलीज ज़्यादा होने लग जाती है। नाइट टाइम को रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लग जाती है। इस वजह से दिन को कार्बन डाइऑक्साइड, दिन को सॉरी ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं, दिन को ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं, और रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसलिए कहा जाता है रात को दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ओनली डे टाइम चक्कर में, डे टाइम में ही सिर्फ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है प्लांट्स में, ये बात याद रखनी है आपने। इसके बाद आए गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, ओके। गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के लिए कोई ऑर्गन होगा, सही बात है, जिस तरह प्लांट्स में स्टोमेटा था। तो गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के लिए ऑर्गन कौन सा है? लंग्स, ओके। लंग्स, एक लंग्स नहीं है, दो लंग्स हैं, जिन्हें उर्दू की ज़बान में फेफड़े कहते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बकायदा लेक्चर। लंग्स में क्या होता है आपको पता है, गैस एक्सचेंज अकर होता है जिसमें अगर हम इन गैसेस को इनहेल करते हैं और देन गैसेस को रिमूव करते हैं, और इनटेक करके सिर्फ ऑक्सीजन को गैस एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर दिया जाती है। सबसे पहले सॉरी एयर पैसेज वे आएगा। हम इस लंग्स के पूरे प्रोसीजर में जो रास्ता होगा एयर का, कहाँ से कहाँ जाएगी और कहाँ पे गैस एक्सचेंज अकर होगा, जो ऑर्गन होगा मेन आगे पॉइंट जहाँ पे गैस एक्सचेंज अकर होगा, हम उसे भी देखेंगे। उस पूरे के लिए एक पैसेज वे है, जो कि पैसेज वे मैंने इधर बनाया है, ओके। आपने, मैं इस तरह करूँगा कि जहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता जाऊँगा, वैसे वैसे मूवमेंट में आपको इधर भी समझाऊंगा और साथ इधर भी दिखाऊंगा किस तरह ये जा रही है गैस, मतलब जो भी एयर है या जो गैसेज हम इनहेल कर रहे हैं वो एज मैं रेड लाइन से शो करूंगा, और साथ साथ समझाता जाऊंगा कौन कौन से पार्ट्स हैं। बुक्स में भी लिखा हुआ है, यही तरतीब है। थोड़ा सा मुश्किल है, शुरू में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है, लास्ट में आपको पता है सिर्फ ये नाम है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वेओलार, एल्वोलार, ठीक है। इसके बाद ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं। आपके अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन आए, एयर पैसेज का क्वेश्चन आए, ये हेडिंग्स मस्ट लिखनी है, हेडिंग्स मस्ट लिखनी है। हेडिंग्स लिख ले, क्लियर, ऑल सेट, अगर हेडिंग्स लिख ले। इसके अलावा ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मेरे को आप डिटेल बताएंगे, जब बुक्स की रीड करेंगे तो आप थोड़ा सा और ऐड करते जाएंगे तो आपको ये सारा समझ आता जाएगा, और साथ ही मैं आपको ये डायग्राम भी दिखाता जाऊंगा कि किस तरह। शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर पैसेज में क्या है, द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज इट मूव्स आउट। क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्सचेंज हो, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाती है। ये होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला पार्ट है नेजल कैविटी। सर नेजल कैविटी हम नोज को कहते हैं, नोज से नेजल कैविटी है। ये जो एरिया है यहाँ से पहले ऑक्सीजन इंटर होगी, दिस इज द नेजल कैविटी एरिया, ओके। तरतीब वही चल रहा है, रेड रेड देख लें कलर से क्या जा रही है, एयर जा रही है। नेजल कैविटी की चीजें क्या है, ओपनिंग कार्ड नोस्ट्रल्स, जो आगे जहाँ से एयर इंटर हो रही है, यहाँ पे टू होते हैं पार्ट जिन्हें हम कहते हैं नोस्ट्रल्स, जिसे नाक से, जहाँ से सांस लेते हैं नाक से, तो जो ओपनिंग है फ्रंट वाली उन्हें नोस्ट्रल्स कहते हैं। टू पोर्शन है, देख सकते हैं आप नाक के आगे दो पोर्शन है जहाँ से एयर इंटर होती है। इसके अंदर क्या होती है, एक वॉल होती है जो कि सेपरेट कर रही होती है, ठीक है, वॉल लाजमी लिखना है। नाक के अंदर दो, एक वॉल होती है जो कि सेपरेट करती है। इसके बाद टू पोर्शन हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद नोज के अंदर क्या क्या चीज होती है, मतलब आपने देखना है नेजल कैविटी लिखना है। नेजल कैविटी की ओपनिंग क्या है, नोस्ट्रल्स है, उसके साथ टू पोर्शन है। उसके बाद अंदर म्यूकस होता है जो कि इसे मॉइस्ट रखता है, हेयर्स जो कि जर्म्स वगैरह को रिमूव करती है। तो म्यूकस एंड हेयर्स का ये फंक्शन हो गया कि म्यूकस ने मॉइस्चर करना है एयर को, नॉर्मल उसमें मॉइस्चर प्रोवाइड करना है, तो हेयर्स ने फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करना है। साथ देखते हैं फॉरेन पार्टिकल्स रिमूव करेंगे, फॉरेन पार्टिकल, और इसके साथ जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। टेम्परेचर मेंटेन करने का नोज का एक मेन फंक्शन, एज अ नोज का सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन टेम्परेचर मेंटेन करना और जर्म्स रिमूव करना है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये नहीं कि टेम्परेचर ज़्यादा गर्म कर देगी हवा को या फिर ज़्यादा ठंडा कर देना हो। टेम्परेचर मेंटेन होगा अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के लेवल पे आवाज़ को, जो सॉरी एयर है उसे मेंटेन करने को
टेम्परेचर मेंटेन करने को कौन रोल प्ले करेगा? म्यूकस और हेयर्स भी रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आपने चला जाना फेरेंक्स। देखिए यहाँ से एयर नोज में आई है, नोज के बाद आ चुकी है फेरेंक्स में। फेरेंक्स ये रहा एरिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है फेरेंक्स। फेरेंक्स और लैरिंक्स मिलते जुलते लफ्ज़ है, थोड़ा सा फर्क है। फेरेंक्स इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इसमें इंटरनल नॉस्ट्रिल हम जहाँ से नाक से सांस लेते हैं, जब नाक से हवा अंदर जाती है तो जरी बात है हवा ने इधर उधर फेफड़ों तक तो जाना है, तो जो ऊपर से अंदर की तरफ ओपनिंग है उसे हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ओके, ये देखें यहाँ से ये बोलस है, नवाला हम खाने का खाते हैं, वो भी इधर जा रहा है और सांस भी ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये जो ओपनिंग है ना इसे हम कहेंगे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। तो फेरेंक्स में क्या चीज़ आती है? सबसे पहले इंटरनल नॉस्ट्रिल। मैं आपको बता दूं यहाँ तक जो एरिया है ये फेरेंक्स का है। इसमें देखिए कॉमन टू बोथ, इसमें ये होता है कि ये जो ट्रेकिया जा रहा है, ये जो ट्रेकिया एक ऑसोफेगस है और एक ट्रेकिया। ट्रेकिया देखें, मैंने आपको बताया यहाँ से आगे समझाऊंगा ट्रेकिया होता क्या है, आगे हम डिटेल में रीड करेंगे ट्रेकिया क्या होता है। तो इसके अंदर से ट्रेकिया जो होती है एयर पैसेज वे के लिए होती है, ट्रेकिया के दो में डिवाइड होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। इसमें ट्रेकिया और ऑसोफेगस खाने और सांस की नाली दोनों जहाँ पे आए वहाँ पे उसे फेरेंक्स कहते हैं। कॉमन टू बोथ किसके लिए? फॉर फूड एंड एयर। आगे मैं आपको डिवाइड करूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि आगे सिर्फ जब एयर जाएगी तो तब लैरिंक्स की बात आ जाएगी। फेरेंक्स फूड और एयर के लिए कॉमन होता है, एयर फेरेंक्स टू द लैरिंक्स। फिर एयर कहाँ से जाएगी? फेरेंक्स से नेक्स्ट स्टेप में लैरिंक्स में। फेरेंक्स की समझ आ गई, फेरेंक्स में इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आ गए। कॉमन टू बोथ एरिया होता है, मतलब थोड़ा सा एरिया ऊपर वाला जिसके अंदर ऑक्सीजन और फूड दोनों गुजरते हैं, फूड भी गुजरता है और एयर भी गुजरती है। एयर फेरेंक्स से लैरिंक्स में इंटर होगी। अब लैरिंक्स की बात आ गई, लैरिंक्स में फेरेंक्स एंड ट्रेकिया। फेरेंक्स का पार्ट होता है, ट्रेकिया आ जाएगा। ट्रेकिया की मुराद सिर्फ एयर, फूड जो सा है वो अब खत्म। सिर्फ जब ट्रेकिया की बात आएगी हम नीचे चले गए, ये देखें ये ग्लोटस बंद होगा, यहाँ से एयर पहुंच चुकी है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे पहुंच चुकी है, ये एपिग्लोटस है, ये लैरिंक्स तक पहुंच चुकी है। फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स, खाने के बाद अब डायरेक्ट आ गया लैरिंक्स। एयर की बात आ गई, फेरेंक्स एंड ट्रेकिया के दरमियान लैरिंक्स हो गया। लैरिंक्स की मेन बात अगर एमसीक्यू जो कि पेपर में पूरी जाती है एमसीक्यूज के लिए, वो है कि लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। या मतलब वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? लैरिंक्स को कहते हैं। इसमें होता क्या है? वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स में मेन आवाज प्रोड्यूस होती है। वोकल कॉर्ड्स मतलब रिंग टाइप शेप्स हैं जिनके अंदर जब हम सांस लेते हैं तो एक रेजिस्टेंस ही पैदा होती है, और जब उसे हम बाहर निकालते हैं जबान से, उसे मोल्ड करके हम अब मुख्तलिफ जबानें बोल सकते हैं। तो मेन वॉइस बॉक्स जो से आवाज़ें निकलती हैं जो हम बोलते हैं वो लैरिंक्स रोल प्ले करता है। आपको पता होगा जब गला वगैरह खराब होता है, टॉन्सिलाइटिस वगैरह होता है, तो उसका इन्फेक्शन जब लैरिंक्स तक पहुंचता है तो वॉइस बॉक्स खराब हो जाता है। जब वॉइस बॉक्स खराब होता है सही बात है, कुछ लोगों का देखा गला बैठ जाता है, आवाज़ चेंज होती जाती है। तो मतलब जब इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है तो उन रिंग्स को खराब करता है, इन्फेक्शन होता है, उनका म्यूकस होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस नहीं होता है, इंसान का गला बैठ जाता है। जैसे जब ठीक होता है तो लैरिंक्स ठीक होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है क्योंकि वॉइस बॉक्स ठीक हो जाता है। इसके बाद वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स ही होते हैं जो कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करके आवाज़ प्रोड्यूस कर देते हैं। लैरिंक्स क्या है? वॉइस बॉक्स, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लैरिंक्स में मेन बात ये कि इसमें सिर्फ एयर और फेरेंक्स इंक्लूड है। फेरेंक्स में आपको पता है फूड और एयर दोनों आते हैं, इसमें सिर्फ एयर आती है, फूड अलग हो जाता है। फूड ऑसोफेगस में चला जाता है, मतलब स्टमक में चला जाता है। उसके बाद लैरिंक्स आ जाता है, वॉइस बॉक्स है, साउंड प्रोड्यूस करता है। वोकल कॉर्ड्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करने की मेन चीज़ है। इसके बाद आ जाता है ट्रेकिया। आप देखिए एयर इंटर हो चुकी है और ट्रेकिया का दिखाइए, ये जो से एरिया है ट्रेकिया को वह यहाँ पर आ चुकी है ट्रेकिया के अंदर। ओके, अब ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं क्योंकि ट्रेकिया के अंदर जो सा है सिर्फ एयर ने पास करना है, सिर्फ एयर से खाना सेपरेट हो गया। आया खाना यहाँ पे एक ढक्कन सा है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस ऐसे नीचे गिरेगा, खाना आगे चला जाएगा। एपिग्लोटिस ऐसे नीचे गिरेगा, सांस की नाली बंद और खाना आगे चला जाएगा स्टमक में। लेकिन जब एपिग्लोटिस खुलेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना खाने वक्त बोलना नहीं चाहिए। होगा क्या, जब हम खाने वक्त खा रहे होंगे साथ बोल रहे होंगे, बोलते वक्त क्या होगा कि ट्रेकिया का एपिग्लोटिस ओपन होगा क्योंकि इसने तो वो सांस के लिए तो इसने खुलना ही है, ऊपर से खाना आ रहा होगा और खाने का एक पार्टिकल भी अगर ट्रेकिया के अंदर सॉरी इस वेंट पाइप के अंदर जिसे ट्रेकिया कहते हैं इंटर हो जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, सांस रुकने के प्रॉब्लम बन सकते हैं, जिस वजह से जब तक वो रिमूव ना हो बंदा सांस लेने में मुश्किल होती हैं। ट्रेकिया में होता है कि वेंट पाइप इसमें सिर्फ हवा आएगी। इसके बाद सी शेप कार्टिलेज रिंग होते हैं, सी शेप होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? कार्टिलेज रिंग आपने बात लाजमी लिखनी है। ट्रेकिया
के अंदर ये जो बात है ये लिखनी लाजमी होती है कि सी शेप कार्टिलेज रिंग है। इन रिंग्स का काम क्या होता है कि देखें, सांस जब हम बाहर निकाल देते हैं तो चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं ना, एक चीज़ को अंदर हवा निकाल दो तो बंद हो जाती हैं। तो जो सुकड़ के बंद ना होने से बचाने के लिए क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। वैसे रिंग्स होती हैं बंद हो भी जाए तो फुल बंद नहीं होती, रिंग्स ओपन ही रखती हैं। तो मेन रोल क्या है सी शेप का कार्टिलेज का, किस ट्रेकिया कंस्ट्रक्ट ना कर जाए, प्रिवेंट कोलैप्सिंग, मतलब कोलैप्सिंग आपस में सुकड़ ना जाए या कोलैप्स ना कर जाए पूरा ट्रेकिया, उसे बचाने के लिए कौन रोल प्ले करता है, ट्रेकिया। इसके बाद आते हैं ब्रोंकाई। एक बार नाम याद रखना है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई आ जाते हैं। ब्रोंकाई कैसे होता है, ट्रेकिया दो में डिवाइड होता है, याद में रखना, क्या मतलब 3 4 में डिवाइड होता है, 1 में डिवाइड होता है, ये नहीं लिखना ट्रेकिया डिवाइड होता है, ट्रेकिया डिवीजन है, ठीक है, सॉरी ट्रेकिया डिवाइड, ओके। ट्रेकिया डिवाइड होता है 2 ब्रोंकाइज में, हवा पहुंच चुकी है ट्रेकिया से 2 ब्रोंकाई में, देखें हवा इधर और इधर एयर पहुंच चुकी है, 2 ब्रोंकाइज में डिवाइड हो चुकी है। इसके बाद आ जाती है ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद ब्रोंक्यूल्स आ जाती है लूज कार्टिलेज, ओके। इसमें बात याद रखनी है, जब हमने जनाब याद रखना ब्रोंकाई से बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स ये देखें आप, ये हेडिंग लगी हुई है, एयर जो सी है लेवल पे पहुंच चुकी है, ओके, मतलब स्टमक या सॉरी लंग्स के अंदर फैल चुकी है। इसके अंदर ये होता है कि ये भी कार्टिलेज है लेकिन ज्यादा है। फिर ये होता है कि ब्रोंकाई कार्टिलेज लूज करती हैं और एरिया कम हो जाता है, तो क्या बन जाती हैं ब्रोंक्यूल्स, बस और कुछ नहीं है। ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, कार्टिलेज लूज कार्टिलेज करेंगी और ब्रोंक्यूल्स बन जाएगी। इसके बाद आ जाती हैं एल्वोलर डक्ट्स। एल्वोलर डक्ट्स जो सी होती हैं ये डक्ट्स हैं, आपने इधर बुक पे डायग्राम बनी हुई है, उनमें लिखा हुआ है डक्ट्स के बारे में, शायद क्लियर नजर आ जाए। ये जो लेंथी वाइज हैं ये डक्ट्स हैं, ओके। इसमें भी क्या होगा, कार्टिलेज मोर लूज होगा, एल्वोलर डक्ट्स बन जाएंगे, बस नाम याद रखना है, ट्रेकिया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स लूज कार्टिलेज करेंगी, फिर कार्टिलेज और लूज होगा, एल्वोलर डक्ट्स बन जाएगी, एल्वोलर डक्ट्स के बाद एल्वोलाई बन जाएगा। एल्वोलाई जो से हैं बैग शेप होते हैं, एल्वोलाई आगे बैग शेप, कार्टिलेज लूज होता गया लेकिन आखिर पे एल्वोलाई आ गया, ये देखिए ऑक्सीजन अब इन सर्कुलर एरियाज में फैल चुकी है। एल्वोलाई, एल्वोलाई के लिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस या वो चीज़ जहाँ पे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, कहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, वो कहाँ पे होता है, एल्वोलाई में होता है। ये एमसीक्यू आता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है एल्वोलाई की, और साथ में पूछी भी जाती है वजह कि एल्वोलाई में ही क्यों गैस एक्सचेंज होती है, कैसे होती है, क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल होता है। और जो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल है वो इतना थिन होती है ईजिली गैसेस की डिफ्यूजन हो सकती है। तो जब गैसेस की डिफ्यूजन हो सकती है तो जो बाहर ऑक्सीजन हमने इनहेल की है, ऑक्सीजन चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आती है और हम बाहर निकाल देते हैं, इससे पूरे गैसेस एक्सचेंज होता है। देखें एयर किस तरह आई है, नोज में आई है, पहले नोस्ट्रल्स ओपन हुए सांसनाक से, माउथ से भी हम लेते हैं, नेजल कैविटी में आया, नेजल कैविटी के बाद फेरिंक्स आया, फेरिंक्स कॉमन है फूड और एयर के लिए, बात याद रखनी है। उसके बाद लैरिंक्स आया, लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लैरिंक्स सिर्फ फूड के लिए सॉरी एयर के लिए होता है। लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया आ जाता है, ट्रेकिया सी कार्टिलेज शेप है। और इसके बाद ट्रेकिया के बाद आपको पता है 2 ब्रोंकाइज आएंगे, याद रखना है 2 ब्रोंकाइज, कार्टिलेज लूज होगा, ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगी, ब्रोंक्यूल्स के बाद फर्दर कार्टिलेज लूज होगा, एल्वोलर डक्ट्स बन जाएंगी, ये भी डक्ट्स, डक्ट्स के बाद बैग्स बन जाएंगे, जो छोटे छोटे बैग होते हैं एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई में याद रखना रेस्पिरेटरी सरफेस है और सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल लेयर ऑफ सेल होती है। इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ आगे लिखा हुआ है कि उसके अंदर इसके बाद प्रोसेस कैसे होता है, एयर आती कैसे है, मतलब ब्लड कैसे इसकी तरफ पहुंचता है, मतलब ब्लड के लिए पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से आ रही होती है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो जब आती है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से पास करता है, इसके अंदर से जब सारी ये थिन होती है, इसके आसपास कैपिलरीज बहुत सारी होती है, आर्टरीज जाता है, ब्लड आर्टरी से कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में चला जाता है, हार्ट पूरी बॉडी में पंप कर देता है। तो ऑल ऑफ दैट यही था गैसेस एक्सचेंज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर लंग्स के बारे में डिटेल करेंगे, लंग्स का डिफरेंस क्या होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे।